वीडियो बनाने लगे तो हमने देखा हम iOS रैम डिस्क का सेटअप पहले देख चुके। मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है आपको बआसानी मिल सके तो GSM फोरम की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। उसको हम ओपन कर लेंगे तो जब हम उसको ओपन जब लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है तो हमने फिर लेटेस्ट अपडेट पे वीडियो बनानी है, ना कि हम इसे खुल के देखेंगे कि इसके सेटअप के अंदर कौन कौन सा यहाँ पे आप देख लें। सबसे पहले आपके पास है तो आपको फिर परेशानी 16 अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आजकल हम UMT को कंप्लीट करने के बाद उसकी अपडेट्स के मुतालिक वीडियो बना रहे हैं। तो वक्त गुजरने के साथ साथ हर रोज़ एक नया दिन और एक नई अपडेट UMT लॉन्च कर देता है। जैसा कि आज हमारा इरादा था कि हम UMT के iOS यानी कि आईफोन के रिलेटेड जो उसका सेटअप है उस पर वीडियो बनाएंगे। तो उस पर एक अपडेट कम अज़ कम 4 से 5 दिन पहले आई हुई थी 3.5 वर्जन के साथ। तो मेरा इरादा ये था कि हम उस पर वीडियो बनाएं, लेकिन आज जब हम वीडियो बनाने लगे तो हमने देखा कि एक और अपडेट 3.6 वर्जन के साथ भी उसमें शामिल हो गई है। तो बेसिकली आपको व्यूअर्स ये जानते हैं कि हम iOS रैम डिस्क का सेटअप पहले देख चुके हैं। तो अब हम जब अपडेट के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अपडेट क्या है और कौन सी अपडेट iOS रैम डिस्क में यानी कि आईफोन के सेटअप में UMT वालों ने ऐड की है। तो अब यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम सबसे पहले चलेंगे सेटअप को डाउनलोड करने की तरफ। तो अब व्यूअर्स, हम सबसे पहले चलेंगे गूगल पे और गूगल पे जाके देखेंगे सेटअप कहाँ से डाउनलोड होगा और सेटअप के अंदर अपडेट कौन सी है, और फिर हम लास्ट में इसको इंस्टॉलेट करने का तरीका भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल पे चलेंगे। गूगल पे जाके हम GSM होस्टिंग या GSM फोरम की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम जो हमारा मेन पर्पस है UMT बारे में उसको हम ओपन कर लेंगे। तो जब हम उसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, मैं इस चीज को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो ये एक अपडेट आई हुई है UMT Pro iOS टूल 3.6 वर्जन के साथ अपडेट रिलीज, यानी कि ये अपडेट आ चुकी है। और ये अपडेट कब आई है, यानी कि 12 अगस्त 2023 को। हमारा जो आज का पर्पस था वो 3.5 पे था वीडियो, लेकिन अब जब लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है तो हमने फिर लेटेस्ट अपडेट पे वीडियो बनानी है, ना कि हम इससे पुराने वाले वर्जन पे वीडियो बनाएं। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चल के देखेंगे कि इसके सेटअप के अंदर कौन कौन सी अपडेट आई हुई है। तो जब हम इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आपके सामने ये एक वेबसाइट ओपन हो रही है मजीद। अब यहाँ पे देखें UMT टूल, ठीक है, वर्जन 3.6 UMT यानी कि अल्टीमेट iOS टूल, दिस इज फॉर द चेकसम। यहाँ पे आप देख लें, सबसे पहले आपके पास है रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीजें हैं ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। जब हमने UMT का iOS डाउनलोड किया था उस पे वर्किंग की थी कुछ टाइम पहले। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो राइट साइड टॉप पे आपको लिंक भी नजर आ रहा है, सबसे पहले उसको देख लें, फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि जब आपको पूरी वीडियो के मुतालिक आगाही होगी तो इस वीडियो में हमने जस्ट अपडेट के बारे में बात करनी है, तो आपको फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे Windows 7 है, 8 है, इसमें हो जाती है नेट फ्रेम, मैंने आपको बताया था iTunes, ठीक है, 3U टूल इसमें इंस्टॉल होना चाहिए। ये सारी चीजें उसमें इंस्टॉल होंगी तो आपका UMT का iOS रैम डिस्क टूल जो है वो रन करेगा। अब यहाँ पे देखें सपोर्टेड वर्जन, ठीक है, अप टू 16.x का मतलब क्या होता है 0 to 9, यानी कि 16.1, 16.2, 16.3 और अप टू 16.9 तक ये लेके जाएगा इसको। अब यहाँ पे आ जाए क्या क्या चीजें इसमें ऐड हुई हैं। अब जब हम यहाँ पे एडिशन पे आएंगे तो सबसे पहले देखें लेटेस्ट iOS 15.7.8 है यहाँ पे, जिसपे वो पहले से काम कर चुके हैं, यानी कि तजर्बा कर चुके हैं। अब आप भी इस पे जाके काम कर सकते हैं। उसके बाद है फिक्स बैकअप इन नॉर्मल मोड, हेलो बाईपास एक्टिवेशन भी दे दिया इन्होंने, और कुछ माइनर से इशू थे लाइक मे बी वो इशू iOS रैम डिस्क ना सॉल्व कर सका हो, अब वो भी जो माइनर से इशू थे वो उन्होंने इसमें फिक्स कर दिए हैं। और एक बात व्यूअर्स और भी है कि यहाँ पे जब भी आप iOS रैम डिस्क यूज करते हैं UMT में तो आपके पास eMMC की एक्टिवेशन होना लाजमी है, अदरवाइज वो टूल आपका काम नहीं करता। ये बात आपने हमारी फर्स्ट वीडियो में जो iOS के मुतालिक थी उसमें हमने ये चीज देखी थी। अब यहाँ पे आ जाए तो पोर्टेड मॉडल भी ऐड हुए हैं। ये वो चीजें जो उन्होंने एडिशन की है, वर्किंग कौन सी ऐड की है। अब उन वर्किंग के साथ साथ फोन कौन से ऐड किए हैं ये भी आप देख
देख लें, यानी कि बूट iOS 11 से लेके 15 तक इन्होंने ऐड कर दिया है। उसमें आईफोन 5 है, ठीक है, यानी कि 5S, 6 है, 6S प्लस है, 6S है, आईफोन SE है, आईफोन 7, 8, उसके बाद 10, ठीक है, उसके बाद iPad आ जाते हैं, यानी कि आपके पास जो है आईफोन 10 तक बेसिकली इन्होंने वर्किंग दी हुई है। अब यही चीज आप अनलॉक टूल में भी कर सकते हैं, हम उसको भी देखेंगे। यानी कि नेक्स्ट टारगेट जो हमारा UMT डोंगल के बाद है वो है अनलॉक टूल। चैनल के साथ जुड़े रहें, आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम होती है। अपना फीडबैक जरूर दिया करें ताकि हम इससे मजीद बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश कर सकें। तो आपके पास मैं पहले भी बता चुका हूं कि अनलॉक टूल में आईफोन की जो है वो एडिशन दी हुई है, तो उसमें भी हम 6 से लेके 10 तक जो है वो उस पे आईफोन पे काम कर सकते हैं। बाईपास हेलो स्क्रीन पे कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम उसकी अनलॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है, पासकोड जिसे कहते हैं डिसेबल हो जाता है उस पे वर्किंग कर सकते हैं। तो उस पे वर्किंग बनिस्बत इसके UMT के अनलॉक टूल पे बहुत ही आसान है हमारे पास, क्योंकि इसमें हमने अलग से एक्टिवेशन लेनी पड़ेगी और अनलॉक टूल में हमें जो है वो एक्टिवेशन एक ही बार परचेज करनी पड़ती है। उसके अंदर जितने भी फीचर होंगे वो सब फिर हम यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आ जाए, iPad दिए हुए हैं, iPad 5th जनरेशन के 4, 7, यहाँ पे iPad Pro दिया हुआ है, ठीक है। और इसी से साथ आ जाए तो बूट iOS 16 से लेके 16X, नो बूट लूप, उसमें आपके पास आईफोन 8 शामिल है, 8 प्लस X, 5 जेन का iPad शामिल है, ठीक है, ये चीजें हैं। तो बेसिकली आपने ये चीज देख ली कि बेसिकली जो अपडेट है 3.6 उसमें ये चीज सबसे ज्यादा है कि एक तो उन्होंने मॉडल ऐड किए हैं, ठीक है, यानी कि आईफोन की जो सीरीज है आईफोन 2 से लेके आईफोन 8 तक, फिर X से लेके 14 तक, तो वो सीरीज बेसिकली इन्होंने ऐड किया। अब यहाँ पे देखें तो वो बड़े फोन नहीं है, लाइक 11 Pro Max, 13, 14, तो बेसिकली ऐसे फोन आपके पास बहुत कम आते हैं मार्केट में कि वो आप उन पे काम कर सकें, लाइक उनको बाईपास या हेलो स्क्रीन या जो भी है, वो ऐसे फोन की तादाद मार्केट में अगर देखी जाए काम के लिहाज से तो बहुत ही कम है। तो बेसिकली आपने जो इस पे वर्किंग करनी है, इन्होंने जो कंफर्म कर दी है वो 15.7.8 किया, ये पहले उन्होंने वर्क कर लिया, इस पे तजुर्बा कर लिया है। अब इसके बाद आप काम कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी काम हैं, ठीक है, लाइक ये तो ये इसके लिए आपको EMC एक्टिवेशन चाहिए। तो फिलहाल मेरे पास वो एक्टिवेशन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको गाइड कम से कम कर सकता हूँ कि क्या अपडेट आई है, और उस अपडेट के साथ साथ उन्होंने माइनर से जो सर्वर्स के इश्यूज थे, मे बी कनेक्शन इश्यूज हों, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही थी काम करते हुए, तो जितने भी सम अदर माइनर इशू थे वो उन्होंने सॉल्व करना शुरू कर दिए हैं इस 3.6 की अपडेट में। तो अब आपने इसको डाउनलोड कहाँ से करना है, ये इसके मॉडल हैं। तो डाउनलोड करने के लिए हम इसको 1 मिनट के लिए जूम आउट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे देखें तो आपके पास मीडिया फायर का लिंक दिया हुआ है, UMT Pro मल्टी टूल का लिंक दिया हुआ है। मीडिया फायर पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है आपके पास ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो अब हम चलते हैं जहाँ पे हमारे पास ये डाउनलोड होके पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, ये हमारे पास ये पड़ा हुआ है। पहले हमने 3.5 भी किया था डाउनलोड, लेकिन अब उसकी हमें जरूरत नहीं रही क्योंकि हमारे पास 3.6 की अपडेट आ चुकी है। तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास जितने भी वर्जन पे हुआ, ऑटोमेटिकली जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे वो 3.6 पे आ जाएगा। यस करने के बाद सेम वही काम है, इंस्टॉल, इंस्टॉल, नेक्स्ट, इंस्टॉल। आपने कोशिश करनी है एंटीवायरस अपना ऑफ रखना है, ठीक है, जिसे विंडो फायरवॉल, विंडो डिफेंडर कहते हैं, रियल टाइम प्रोटेक्शन भी होती है वही, उसको आपने ऑफ रखना है ताकि इंस्टॉलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे आप फिनिश कर दें, इसको भी क्लोज कर दें, यहाँ से इसको भी क्लोज कर दें, और क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये iOS क्रेम डिस्क एक्टिवेटर है, यस करेंगे और इसके बाद इसको रन कर देंगे। और अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आया कि कोई इसके इंटरफेस में चेंजिंग हुई है या नहीं। बेसिकली जो मेन काम था, इसने काम करना क्या था वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके बाद जो काम था वो 15.7 की जो 8 की अपडेट है बेसिकली उसकी वर्किंग है, और साथ ही साथ उसने कुछ आईफोन इसमें ऐड कर दिए हैं। इसी के साथ यहाँ पे आ जाएं तो अब यहाँ पे देखें तो आपके पास 16 अब तक नॉन बूट लूप में दिया हुआ है, और बाकी आपके पास आईफोन 5, 6, 6S, ठीक है, iOS 13, 14, 15, ठीक है, ये सब दिए हुए हैं इन्होंने। इसके अलावा यहाँ पे अगर आए तो वर्किंग है, क्या क्या काम कर सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, तो वही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखें तो यूज दिस मॉड्यूल नीड टू हैव EMC एक्टिवेशन। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आईफोन के रिलेटेड वीडियो। हमने इसमें देखा कि हमारे पास जो है वो कौन सी अपडेट है और अपडेट में क्या क्या फीचर्स ऐड हुए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।